अमाया को बचपन से एक बात खटकती थी। हर पूर्णिमा को नील नदी के बीचों बीच एक नीली आग जलती थी। सिर्फ 5 मिनट। कोई नाव वहां नहीं पहुंच पाती थी। कोई तैराक जिंदा नहीं लौटता था। लोग कहते थे वो नील का क्रोध है। अमाया को लगता था वो नील का रोना है। उस रात भी पूर्णिमा थी। अमाया ने अपने सबसे भरोसेमंद नौकरानी लैला को कहा, मुझे अकेले जाना है। अगर मैं सुबह तक मैं न लौटूं तो किसी को मत बताना कि मैं कहाँ गई। लैला ने रोते हुए गले लगाया, राजकुमारी ये मौत है। अमाया मुस्कुराई। शायद या जवाब। वह छोटी सी नाव लेकर निकल पड़ी। नदी शांत थी, पर जैसे जैसे वह बीचों बीच पहुंची, पानी ने रंग बदलना शुरू किया। काला, फिर गहरा नीला, फिर इतना पारदर्शी कि नीचे तक दिखने लगा। और वहां थी वो नीली आग, पानी के ठीक ऊपर तैरती हुई, बिना लकड़ी, बिना तेल। अमाया ने नाव रोक दी। आग ने आवाज दी, औरत की आवाज, पर जैसे हजार औरतें एक साथ बोल रही हों। आ गई आखिरी राजकुमारी? अमाया ने पूछा। तुम कौन हो? हम वो हैं जो पहले आई थी, हर 100 साल में एक। नेफरटारी, हतशेपसुत, क्लियोपेट्रा की बेटी, और न जाने कितनी। हम सब यही हैं। नील के अंदर। पानी से एक हाथ बाहर निकला, पारदर्शी, नीले कांच जैसा। उस हाथ में एक ताज था, सोने का नहीं, पानी का। वो टपक रहा था, फिर भी टूट नहीं रहा था। ये ताज पहनोगी तो नील 100 साल और बच जाएगा। नहीं पहनोगी तो कल सुबह तक नील सूख जाएगी, मिस्र मर जाएगा। अमाया की आंखों में आंसू थे, पर आवाज नहीं कांपी। और मैं, तू यहाँ रहेगी, हम सबके साथ। हम तुझे अपना दर्द देंगे, अपना प्यार देंगे, अपनी यादें देंगे। तू कभी अकेली नहीं रहेगी। पर बाहर की हवा कभी नहीं सूंघेगी। अमाया ने ताज की तरफ देखा। उसमें उसका चेहरा दिख रहा था, और पीछे सैकड़ों चेहरे, सब मुस्कुरा रहे थे, पर आंखें उदास। उसने पूछा, क्या मुझे अपने भाई से कभी मिलने नहीं देंगे? नहीं। माँ को गले नहीं लगा सकूंगी? नहीं। ऐसा करने से नील बचेगी? हाँ। अमाया ने नाव से उठकर पानी में कदम रखा। पानी ने उसे डुबाया नहीं। उसने ताज अपने सिर पर रख लिया। पल भर में उसका शरीर पानी बन गया, बाल नदी बन गए, आंखें 2 गहरे कुंड बन गए, और नीली आग बुझ गई। अगली सुबह नील नदी में सदियों की सबसे बड़ी बाढ़ आई। लोग नाच रहे थे, मंदिरों में घंटियां बज रही थी। बस लैला चुपके से नदी किनारे बैठी रो रही थी। तभी पानी एक पल को ऊंचा उठा, और एक पारदर्शी हाथ बाहर निकला। उसने लैला के गाल पर छुआ, ठंडा, नरम, प्यार भरा। और सिर्फ लैला को आवाज सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ हमेशा। तब से हर पूर्णिमा को नील के बीचों बीच नीली रोशनी नहीं जलती, बल्कि पूरी नदी चमक उठती है। लोग कहते हैं वो अमाया की मुस्कान है, जो नील को बचाने के लिए खुद नील बन गई। और आज भी जब हवा चलती है तो नदी के पानी में हल्की सी आवाज गूंजती है, मैं चली गई, लेकिन मैं यही हूँ हमेशा। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिस दिन नील बहेगी उस दिन तक अमाया जिएगी।